हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है उसका विषय है अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में वाद विवाद चलता ही रहता है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें अर्थशास्त्र की जितनी भी उपलब्ध परिभाषाएं हैं उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उसमें जितने भी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री हुए हैं, कोई किसी ने धन संबंधी, किसी ने कल्याण संबंधी और किसी ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा और किसी ने विकास संबंधी जो परिभाषाएं दी हैं, मतलब इसमें वाद विवाद बना हुआ है कि अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या। तो आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं और आलोचनाएं। आइए इस वीडियो में हम आपको धन संबंधी परिभाषा के बारे में जानकारी देते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर परिभाषित किया है। एडम स्मिथ ही पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। उनके द्वारा सन 1776 में लिखित पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें उन्होंने जो परिभाषा दी है उसमें ये बताया है कि जो अर्थशास्त्र है वो राष्ट्रों के धन के स्वभाव यानी कि प्रकृति तथा कारणों की खोज है। तो इसके द्वारा अर्थशास्त्र का स्पष्ट रूप सामने आया। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ का कहना है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति यानी कि नेचर, स्वभाव एवं कारणों की जांच अथवा खोज से संबंधित है, अर्थात धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र। जेबीसे का भी कहना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंदर धन का अध्ययन करता है। वॉकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो धन से संबंधित है, अर्थात जिसका संबंध सीधा धन से ही है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी अर्थशास्त्रियों का मुख्य उद्देश्य धन अर्जित यानी कि कमाना है। वैसे भी साधारण भाषा में धन का अर्थ मुद्रा यानी कि पैसा ही माना जाता है, किंतु धन का अर्थ अर्थशास्त्र के अंदर उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जिन वस्तुओं से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आप मान सकते हैं कि इन परिभाषाओं का जो केंद्र बिंदु है वो धन है। धन संबंधी परिभाषा की विशेषताएं। चलिए अब हम इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जिन विशेषताओं के आधार पर आप धन संबंधी परिभाषा के विषय में अधिक विस्तार पूर्वक जानेंगे वो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है जो सदैव हमेशा स्वहित यानी कि अपनी भलाई की भावना से ही प्रेरित होकर धन को कमाने के लिए अपनी सारी क्रियाओं को संपादित यानी कि पूरा करता है। उसके बाद है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थात अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु केवल और केवल धन माना गया है। थर्ड पॉइंट है इसका धन को मनुष्य से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, यानी कि धन के सामने मनुष्य गौण है, धन मुख्य है और मनुष्य गौण है। फोर्थ है धन की परिभाषाओं के आधार पर माने तो समझ आता है कि मानवीय सुखों का आधार भी केवल और केवल धन ही है। फिफ्थ है व्यक्ति की समृद्धि, खुशहाली ही देश की समृद्धि मानी जाती है, जिस कारण सामाजिक और व्यक्तिगत हितों के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। व्यक्तिगत समृद्धि में ही राष्ट्र की समृद्धि निहित है और व्यक्तिगत समृद्धि केवल धन से ही हो सकती है। एडम स्मिथ के द्वारा जो दी गई धन संबंधी परिभाषा है उसकी आलोचनाएं निम्नलिखित है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों जैसे जेबीसे और एडम स्मिथ, इनका ये कहना है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो उस समय धन को मनुष्य के तुलना में ज़्यादा महत्व क्या मिला? समाज में शोषण, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार पनपने लगे क्योंकि धन की इम्पोर्टेंस को स्थान दिया जाने लगा।
इंग्लैंड के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने ढेर सारा धन कमाने के लालच में श्रमिक, स्त्रियों और बच्चों का शोषण करना शुरू कर दिया। देश में धन का उत्पादन तो बढ़ा, किंतु इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर और चरित्र पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए कलाइल, रस्किन, मोरिस आदि लेखकों ने अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषाएं थी उसकी आलोचना की है। उन्होंने इसे दुखदायी विज्ञान कहकर इसकी निंदा की है। तो ये थे जो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा, जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जैसे कि एडम स्मिथ और जे.बी. से ने दी, और आगे आने वाले अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी की। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें।